कि वहाँ पर जनता भी पसंद क्यों नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी को इस समय? यूपी के अंदर 0 सीट आई है, पंजाब में आप लोग मतलब काली हार हुई है, मतलब जनता पसंद क्यों नहीं कर रही? जनता खूब पसंद कर रही है, लेकिन जनता को तो बीजेपी भी चुप है, कांग्रेस भी चुप है, ऐसा क्यों? अभी थोड़े दिन रुक जाओ। क्यों रुक जाएं? मतलब भ्रष्टाचार हो रहा तो होने दो। खूब तो हम वहीं खड़े आते। आपने मेरी वीडियो कब से देख रहे हो? मैं तो आपकी वीडियो कई बार देखता हूँ। इसका मतलब आप तक आवाज पहुंचे बुधवार में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है? अगर जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसी न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के बुध विहार का ये क्षेत्र है और फेस 1 लगता है, वार्ड नंबर 27 है ये। और कांग्रेस पार्टी से आज यहाँ पर चर्चा की गई है महंगाई को लेकर के। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज विपक्ष के अंदर जो बैठे हुए कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनको धन्यवाद दूंगा कि आप लोग जागे, लेकिन देर से जागे, महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाई। क्योंकि आज महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाना, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाना मानो ऐसा हो चुका है जैसे हम लोग हिजड़े हो गए, हम लोगों में दम ही ना रहा आवाज़ उठाने का। और विपक्ष के अंदर वाकई दम नहीं रहा तो, लेकिन जहाँ देख रहा हूँ कि आवाज़ उठा रहे हैं और उस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा। शंभू जी, आज महंगाई को लेकर के चर्चा की है, क्या लगता है क्या निष्कर्ष निकलेगा इसको लेकर? देखो, आपने एक बात कही कि विपक्ष अब जागा है, ऐसी बात नहीं है दिनेश जी, विपक्ष जागा हुआ है। आज आप हमारी मीटिंग में आए हैं, ये चर्चा कर रहे हैं। अगर आज आप नहीं आते तो हमारे को 1000-2000 आदमी नहीं देखता। वही मीडिया देखता वही मीडिया सब पढ़े लिखे हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, सबके मोबाइल, सबके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है, टच मोबाइल है, वीडियो बनाकर क्यों ट्वीट कर दो? विपक्ष को मीडिया ने कैप्चर कर रखा है, जो टीवी पर बड़े बड़े चैनल हैं। मीडिया को कैप्चर कर रखा है, मीडिया ने कैप्चर नहीं कर रखा, मीडिया को खुद सरकारों ने कैप्चर कर रखा है। एक ही बात है, हम तो कहेंगे ना मीडिया ने कैप्चर कर रखा है। हमारी बात सुनता ही नहीं है कोई, हम बोलते हैं दिखाते ही नहीं है। अब हम बोल रहे हैं, आप पता नहीं कितना दिखाएंगे कितना नहीं दिखाएंगे। क्या लगता है अपना चैनल दिखाएगा नहीं दिखाएगा? नहीं, आपका चैनल तो दिखाएगा, क्योंकि 2-3 तरीके के पत्रकार होते हैं। एक निर्भीक होते हैं, आपकी गिनती उसमें होती है। आपने बुध विहार रिठाला विधानसभा ही नहीं, इसमें जो गलत कार्य हो रहे हैं आपने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और उठाते रहेंगे, जैसा आपके फेस से लगता है। आज महंगाई के खिलाफ हमारे को इसलिए उठना पड़ा क्योंकि हमारे को ऊपर से आदेश आया है, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने आदेश दिया है कि महंगाई में आज तक जो चीज़ें लोगों को भी दिखती है, लेकिन खाने के ऊपर अगर टैक्स लगा दिया तो ये तो मरने वाली बात है राजनीतिक पार्टियों के लिए। कि आटे, दाल, चीनी, चावल, सिलेंडर, दूध, दही, इस पर अगर टैक्स लगा करके गवर्नमेंट कमाना चाहती है तो ये किसान की भी बेइज्जती है, यहाँ गरीब आदमी की बेइज्जती है, सभी की बेइज्जती है। तो इसके खिलाफ हम 4 तारीख को हल्ला बोल रैली करने जा रहे हैं रामलीला मैदान में। और वहाँ से जो आदेश मिलेगा हम घर घर जा करके पीपे बजाते हुए घरों में जाएंगे कि हमारे पीपे खाली हो गए हैं। और महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ एक बिगुल कांग्रेस पार्टी बजाने जा रही है, जिसमें हमारी निश्चित विजय होगी। सच्चाई है, क्योंकि महंगाई वाकई 2014 के बाद जिस गति से बढ़ी है उसमें अमीर और अमीर होता चला गया और गरीब होता चला गया। और ये शुरू से चलता आ रहा है, गरीब हमेशा ही गरीब होता चला गया और अमीर होता चला गया। और 2014 के बाद तो इसकी रफ्तार और तीव्र गति से बढ़ गई है। अब हाल फिलहाल में, जैसे आज आप लोग इसकी चर्चा कर रहे हो, हाल फिलहाल की मैं बात करूं, पिछले हफ्ते की, 10 दिन की, इस समय कोई और महंगाई नहीं बढ़ी है। हालांकि 15-20 दिन पहले जीएसटी लगी थी दूध दही घी के ऊपर, उसको मैंने विरोध करके आवाज़ उठाया था। जिस समय अमूल दूध के ऊपर 2 रुपये बढ़े थे, मैंने आवाज़ उठाया था। लेकिन उस समय तब आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? हाल फिलहाल तो कोई महंगाई नहीं बढ़ा रही इस समय तो। नहीं, आवाज़ जब से उठी हुई है, आवाज़ जब से उठी हुई है, चर्चा नहीं हुई कभी भी, आज हो रही है। यहाँ हमारे को प्रोग्राम मिला है, आज दिल्ली प्रदेश की तरफ से प्रोग्राम मिला है, लेकिन चर्चा तो हम जहाँ बैठते हैं वहाँ महंगाई तो बात वही है ना। क्योंकि हमारे मतलब अब बात करें कांग्रेस पार्टी के, मतलब जो शीर्ष नेतृत्व है, मतलब जो बड़े नेताजी हैं, वही मतलब देरी से जागे हैं। मतलब मेरी बात समझ गए ना, जिस टाइम पे महंगाई बढ़ी, अगर तब आवाज़ उठाते तो शायद आज जो आंदोलन की बात यहाँ पर मंच के ऊपर चल रही थी कि हम इसे आंदोलन बनाएंगे, आंदोलन बन चुका होता। और ये वाकई जरूरत थी। जिस समय हमारे रेट बढ़ते हैं, हम लोग तभी क्यों नहीं महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाते? जब कांग्रेस के समय में महंगाई अगर 1 रुपया 98 किसी भी चीज़ पे बढ़ती थी तो विपक्ष तुरंत हल्ला बोल करता था और सड़क पे जनता खड़ी हो जाती थी। देखो, सिलेंडर के लिए इस आपने बताया कि वो खड़ी हो गई थी सिलेंडर कंधे पे लेकर के। लेकिन आज महंगाई बढ़ती है हफ्ता 15-20 दिन पहले और खड़े होती है विपक्ष। आज विपक्ष नहीं खड़ा है। जिस दिन महंगाई घोषणा हुई थी, विपक्ष उसी दिन खड़ा हो गया था, कांग्रेस उसी दिन खड़ी हो गई थी। लेकिन आप भी देख रहे हो कि प्रचार प्रसार मीडिया के हाथ में है।
अभी थोड़े दिन में आने वाला है। आप फेसबुक पर अगर मोदी टाइप करोगे तो आपकी पोस्ट ही नहीं होगी, ये आने वाला है। जैसे चाइना में वहाँ के राष्ट्रपति का नाम डालोगे तो पोस्ट नहीं होगी, ऐसे आने वाला है। आप 10-15 दिन में देख लेना। अभी जैसे आपने खुद बताया कि हमारे जो नेताजी हैं बड़े, उन्होंने कहा है कि अब 4 तारीख का बिगुल बचेगा और इसलिए हम लोग अब शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये पहले नहीं हो जाना चाहिए था जब जब लगातार महंगाई बढ़ती है। पहले हम घरों में चर्चा कर रहे थे, गली मोहल्लों में चर्चा कर रहे थे, जा करके ये जितने कार्यकर्ता हैं गली मोहल्ले में कॉर्नर मीटिंग करके हम चर्चा कर रहे थे। तो उसमें मीडिया नहीं आया तो इसमें हमारा कसूर नहीं, हमने बुलाया भी अब भाई घर घर जाओगे तो थोड़ी पता लगेगा। अब आपने पब्लिक के बीच में बैठ करके चर्चा करी तो शायद मीडिया भी आ जाएगा अपने आप। बिल्कुल मैं आएगा। तो कहूँगा सभी मीडिया को आना चाहिए। मीडिया भी दुखी है, बिल्कुल मीडिया भी दुखी है क्योंकि उनके भी बाल बच्चे हैं। आपने किसी को हायर कर रखा है, अगर उसको आप 20,000 15,000 तनख्वाह दे रहे हैं, उसका पहले घर चल जाता था, आज नहीं चल रहा, वो भी दुखी होगा। हाँ, बिका हुआ मीडिया तो होगा दुखी। अभी मैं पूछना चाह रहा था कि अभी जैसे पंजाब में चुनाव हुए, तुरंत कांग्रेस की सरकार निकल गई, यूपी में चुनाव हुए, एक सीट नहीं आई, ऐसा क्यों? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी इसलिए हल्की पड़ती जा रही है क्योंकि तीसरा मोर्चा, क्योंकि कांग्रेस ने शासन किया है, 70 साल राज किया है और आजकल व्हाट्सएप इसका इतना प्रचार प्रसार हो गया है कि कांग्रेस को एक ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे कांग्रेस ने 70 साल राज करके पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया। और तीसरा मोर्चा प्रबल होता जा रहा है। जो तीसरा मोर्चा कह रहा है मैं 18 साल से ऊपर सभी लेडीज़ों को 1000 रुपये दूंगा, ये तो सरेआम रिश्वत हो गई, सरेआम रिश्वत हो गई। लेकिन जो नेशनल पार्टी है वो ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल था कि वहाँ पर जनता भी पसंद क्यों नहीं कर रही कांग्रेस पार्टी को इस समय? यूपी के अंदर 0 सीट आई है, पंजाब में आप लोग मतलब काली हार हुई है, मतलब जनता पसंद क्यों नहीं कर रही? जनता खूब पसंद कर रही है, लेकिन जनता को सीधी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि वोटर वही हैं 1000, ठीक है। अब 1000 कहाँ है, रोज नए 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं हर घर में। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ वोटर बढ़ती जा रही है। वोटर 1000 हैं, उसमें से 30 बीजेपी के हैं, ठीक है जी, और 70 कांग्रेस के मान लो आप। वो पहले से ही चलता रहे तो 70 कांग्रेस के। अब इन्होंने इतने क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी हो गई, किसी ने 20 ले लिए, किसी ने 10 ले लिए, किसी ने, अब बीजेपी के पास 30 हैं, कांग्रेस के पास अगर 25 भी रह गए तो कांग्रेस हार जाएगी। बीजेपी को जो परसेंटेज वोट मिलता है पूरे हिंदुस्तान में, जो अभी कैलकुलेशन निकला था, वो 30% से ज़्यादा नहीं है, 70% उसके खिलाफ है, फिर भी वो सत्ता में आ गई क्योंकि विपक्ष बटा हुआ है। ये मानते हो कि विपक्ष बटा हुआ है? अच्छा, विपक्ष शायद इसलिए भी कमजोर तो नहीं है। अगर मैं रिठाला विधानसभा की बात करूं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि इस क्षेत्र का मैं खुद निवासी हूं और इस क्षेत्र में आप भी हो, इस क्षेत्र में हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है हल्ला बोल का। रिठाला विधानसभा में जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं और वहाँ पर विधायक हैं मोहिंदर गोयल जी जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, और तमाम उन भ्रष्टाचारों को लेकर के मैंने बहुत वीडियो बनाए, खूब आवाज़ उठाए, लेकिन विपक्ष तब भी चुप है। फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के यहाँ पे विधायक हैं तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, तो बीजेपी भी चुप है, कांग्रेस भी चुप है, ऐसा क्यों? अभी थोड़े दिन रुक जाओ। क्यों रुक जाएं? मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है तो होने दो। भ्रष्टाचार नहीं हो नहीं रहा। देखो, भ्रष्टाचार आपकी आंखों के सामने हो रहा है, बहुत हो रहा है, आपकी आंखों के सामने बहुत हो रहा है। देख के भी चुप, सबके चिट्ठे खुल रहे हैं। देख के क्यों? सबके चिट्ठे खुल रहे हैं। ईडी और सीबीआई से डर है? ईमानदारी किनको? आपको नहीं, हमारे को काय का डर है? फिर क्यों नहीं आवाज उठाई आज तक? फिर आवाज क्यों नहीं उठाई आज तक? फिर आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई? हम तो उठा रहे हैं आवाज। हाँ उठाई। देखो आपके बुद्ध बिहार का नाले वाला रोड धसा, बुद्ध बिहार का नाले वाला रोड धसा, कोई पार्टी का बंदा नहीं पहुंचा, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का, ठीक है। उसके बाद कब पहुंचोगे? पहुंचे बहुत जरूरी है। आज सही मायने में जब भी कोई भ्रष्टाचार होता है, हम लोग एक पार्टीवाद को छोड़ करके, एक बीजेपी को, कांग्रेस को, आम आदमी का छोड़ करके, हम लोग उस समस्या को समस्या मान के उसकी आवाज उठाएं, बजाय कि सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी को चमकाने के। और होता है इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, इसलिए महंगाई बढ़ती जा रही है, और इसीलिए जो सत्ता में बैठे अधिकारी वो मजबूत हो रहे हैं और विपक्ष कमजोर हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष चाहता ही नहीं आवाज उठाना, पता नहीं क्यों। नहीं, विपक्ष उठा रहा है आवाज, ऐसी बात नहीं। जिस दिन विपक्ष ईमानदारी से मजबूत हो जाएगा और पत्रकार सही मायने में सही चीज दिखाने लगेगा और ये जनता जागरूक हो जाएगी तो देश नहीं बिकेगा। बात यही है जो आपने अभी कही, बिल्कुल असली बात यही है। विपक्ष तो उसी दिन से उठा है और पार्लियामेंट में आप उसकी वो क्लिप देखो, उसने विपक्ष ने राहुल गांधी ने भी महंगाई के खिलाफ भाषण दिया है, विपक्ष के खिलाफ उसमें बोला है। असली बात क्या है जो पार्लियामेंट में बोली जाए
या जो हकीकत, जो भ्रष्टाचार की बात होती है या महंगाई की बात होती है, वो मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा। जिस टाइम पे अमूल पर, हाँ मैं मानता हूँ उस चीज को, मैं तो मानता हूँ उस चीज को। उसी चीज का खामियाजा ये जनता भुगत रही है। अभी जहाँ अभी आप देखो, सुनो, कांग्रेस की सभा में ऐसा नहीं होता था जैसा आज हो रहा है। कांग्रेस की सभा में अगर ये होया हुआ है तो उसकी वजह मीडिया है, क्योंकि मीडिया इन लोगों को परिचय, ये आम ये भोले भाले लोग हैं, इनको जो लुभावनी बात इनके कानों में जाएगी ये उस पर असर जाएगा, इनका उस पर बात करेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो इनके कानों तक नहीं जाती। भाई साहब, हकीकत इनके कानों तक जाएगी कैसे, समझो मेरी बात को ना। अमूल दूध पर रेट बढ़े हुए आज कम से कम 20-25 दिन से ऊपर हो गए। वो कंपनी लाखों रुपए कमा जाएगी, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना बीजेपी ने ना आप लोगों ने। अभी अमूल पैकेट के ऊपर तिरंगे का झंडा बना हुआ आया, हर घर तिरंगे का अभियान था, उसके ऊपर किसी ने आवाज नहीं उठाया। ठीक है, अच्छा, सिलेंडर के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, गैस के रेट बढ़ते जा रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठाता। अब इन जनता को कैसे पता लगेगा? ये तो जब ही पता लगेगा ना जब आप आंदोलन करोगे। अभी 2-2.5 महीने पहले हर पेट्रोल पंप पे वो किया था, जब पेट्रोल के रेट बढ़े थे, हर पेट्रोल पंप पे प्रदर्शन किया था, इस महंगाई के खिलाफ ही तो था वो आवाज हम उठाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने बुद्ध बिहार में जितने, इसीलिए कट गया कि इन तक आवाज नहीं पहुंची, सच्चाई नहीं पहुंच पाती। मैं आपकी बात को काटूंगा नहीं, लेकिन अपनी बात जरूर रखूंगा। बुद्ध बिहार में जितने भी भ्रष्टाचार मैंने उजागर करे, एक बार भी आपका विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस का रहा चाहे वो बीजेपी का रहा, कोई सामने नहीं आया। बिल्कुल ठीक बात है। बीजेपी का तो आएगा क्यों? बीजेपी का तो आएगा क्यों? क्योंकि बीजेपी को तो पता है कि कहां से क्या हो रहा है, कॉर्पोरेशन है उसकी। आप तो आ जाते हैं, आप लोग तो आ जाते हैं। हाँ, ये बात ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये लोग बीजेपी हो सकता है गठबंधन हो, दोनों एक दूसरे के काले चोर हो, लेकिन आप लोग तो आ जाते हैं। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर यही बात जो आज आप कह रहे हैं ना, यही आपने पहले कभी कही होती तो हम वहीं खड़े आते। आपने मेरी वीडियो कब से देख रहे हो? मैं तो आपकी वीडियो कई बार देखता हूँ। इसका मतलब आप तक आवाज पहुंचे बुद्ध बिहार में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है? अगर बुद्ध बिहार की आवाज मैंने देखी है। क्या किया आपने? किसी के दफ्तर में किसी के जाकर उसमें किसी के ऑफिस में गई, उसका इंटरव्यू ले लिया, वहाँ हमने क्या करना है? और मुझसे तो कोई इंटरव्यू देता ही नहीं। क्यों नहीं? मैंने कहाँ आपके देखे हैं, मैंने आपके देखे। आप मेरे चैनल को, छोटे भाई मुरारी का भी देखा है आपने, इसके भी दफ्तर में, मैंने अमृत जैन का भी देखा है, मैंने दीपक जैन का भी देखा है। लोग शुरू में एक मैं जवाब दूंगा। जो स्पेशल नेता, जो उठते हुए नेता थे, आपने उनके लिए हैं जो असलियत। आप भी किस कांग्रेसी के पास आए बताओ मेरे को? मैं जवाब दूंगा। एक बार इंटरव्यू देने के बाद दोबारा इन लोगों की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि इंटरव्यू दे दे। और सच बता रहा हूँ, कैमरे पे बता रहा हूँ, डंके की चोट पर, ईमानदारी से, एक बार इंटरव्यू देने के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी। बिल्कुल ठीक, आपकी बात, आप ठीक बात कह रहे हैं। आज क्योंकि इन्हें पता है ये बिकने वाला तो है नहीं, ये मुंह फटा बोल देगा मुंह पे। आज दिल्ली में और हिंदुस्तान में तानाशाही है। वो आदमी खामियाजा भुगतता है जो उसके खिलाफ बोलता है। जो हमारे जैसे आदमी हैं वो सामर्थ्य नहीं है कि हम उस खामियाजे को उठा सकें। मैं अपनी बात यहीं रखूंगा, लेकिन फिर चाहूंगा, फिर एक बार निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के, आपसे हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, बाबूजी क्या नाम है, इतना मजबूत हो जाओ कि अगर वाकई आपके सामने भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके विरोध खड़े हो जाओ। क्यों सिर्फ इंतजार करते हो? क्या नाम है, हमारे बड़े नेताजी कहेंगे तब हम खड़े होंगे। इब्तिदाए इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे आगे तो हम देख रहे हैं कि देश कैसे बर्बाद हो रहा है। 2024 में सबको सिखा देगी ये 2000। मैं आप अभी कह रहे थे कि नाले वाला रोड धंसा, हम लोग क्यों नहीं आए। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से और आपको भी बता रहा हूं कि जो सबसे पहले अनिल बंसल जी जिन्होंने आपको कॉल किया वो हमारे कांग्रेसी नेता थे। सबसे पहले उन्होंने आके आपको बोला और आपको वहां बुलाया। हाँ, मेरे को ये बात बिल्कुल सही बात कही आपने। अनिल बंसल जी जो थे वो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ठीक है, वो सबसे पहले पहुंचे। हम लोग अच्छा विजय भाई एक बात बताओ, लेकिन मैं लास्ट बात करूंगा, लेकिन हमारी आज मजबूरी है कि हमारी सरकार नहीं है, हमें सुना नहीं जा रहा। उसका कारण क्या है? वो है मीडिया। आप लोग क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आप लोगों की खबरों को कुछ लोगों तक सीमित रहती है। लेकिन जो बड़ी मीडिया है, जो बिकी हुई है, वो यदि हमारी बातों को पहुंचाए तो सब लोग जागरूक हो जाएंगे। क्योंकि जनता सिर्फ मीडिया देख रही है। आज मीडिया तंत्र के जरिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है या सरकार राज कर रही है। जिस दिन मीडिया सत्यता दिखाएगी उस दिन हम आपको दिखाएंगे। हम लोग वापिस हम सत्ता के अंदर आके वापिस अपने देश को, अपनी दिल्ली को सुदृढ़ करेंगे। मैं भी एक मिनट जी, यहाँ पर कोई सुनाई नहीं हो रही है किसी चीज़ की। पानी इतना गंदा आ रहा है, घर घर में बच्चे बीमार पड़े हैं।
अरविंद केजरीवाल तक कंप्लेंट कर दी, यही तक कर दी, पर कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर किसी चीज की। महेंद्र गोयल तो आता ही नहीं बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि क्योंकि जनता की जो उम्मीद है, नहीं कर सकता। जनता की उम्मीद हमेशा विपक्ष से सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सत्ता में बैठी हुई सरकार अगर भ्रष्टाचार कर रही है तो आम जनता उम्मीद रखती है कि जो विपक्ष में बैठे हैं वो हमारी सुनवाई करेंगे। लेकिन जब विपक्ष भी कमजोर हो तब ये आम आदमी कहाँ जाएगा। और उम्मीद करूंगा कि अगर वाकई कांग्रेस पार्टी ने आज ये बिगुल बजाया है भ्रष्टाचार को लेकर के, महंगाई के खिलाफ, अगर महंगाई के खिलाफ बिगुल बजाया है तो ये राजनीतिक मंच न बन करके इस आम जनता के लिए लड़ाई लड़ देना, और ताकि इन जनता को वाकई ये पता लग जाए कांग्रेस पार्टी अगर वाकई हमारे लिए पहले सही थी तो आज भी सही है। वो कब होगा? जब ये राजनीतिक मंच न बन करके एक आंदोलन में बदलेगा और महंगाई वाकई कम होगी या नहीं होगी वो बात की बात है। लेकिन इन लोगों का जो आंदोलन है वो बिल्कुल ऐसे बढ़ चढ़ के चलता रहे। और अगर वाकई विपक्ष मजबूत इतना हो जाएगा, जब आंदोलन चलता रहेगा तो बैठी हुई सरकार को भी झुकना पड़ेगा और इस आम आदमी की जीत हो जाएगी। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। जय हिंद, जय भारत।